आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। और प्रभु ने हमें ये समय दिया है ताकि हम एक बार फिर से मनन करें और मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 9 बाब और उसके 7 पद के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम उस पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम इस पद पर मनन करें, हम पूरे इसके सारांश को पढ़ लें और पूरे व्याख्यान को पढ़ लें। सारांश नहीं, व्याख्यान को पढ़ लें। उसके 2 पद से अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। यीशु 6 दिन के बाद पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पर्वत पर एकांत में आया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसके वस्त्र इतने चमकदार तथा श्वेत हो गए जितना कि पृथ्वी पर कोई धोबी श्वेत नहीं कर सकता। और मूसा के साथ उन्हें एलिया दिखाई दिया और दोनों यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह तो नहीं जानता था कि क्या कहे, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल उठा जिसने उन्हें घेर लिया और उस बादल में से ये आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और उन्होंने सहसा चारों ओर दृष्टि की तो अपने साथ यीशु को छोड़ अन्य किसी को न देखा। अजीजों, आज हम जो बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, जो कि मेरे और आपके जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। अगर हम इस वचन को गंभीरता से लेंगे तो ही समझ में आएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर के पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों को लेकर के एक ऊंचे पर्वत पर गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे। लेकिन वहाँ पर जब प्रार्थना कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घटना घटित होती है। और वो घटना क्या घटित होती है कि प्रभु यीशु मसीह हैं, यूहन्ना है, पतरस है, याकूब है, ये 4 लोग वहाँ पर हैं और चारों के चारों वहाँ पर खड़े हैं। और ये चेले कुछ और देखते हैं कि वहाँ पर मूसा नबी और एलिया नबी दिखाई देते हैं। और जब मूसा नबी और एलिया नबी को देखा तो उनका हृदय जो आनंद से भर गया, डर भी गए लेकिन आनंद भी आ गया, क्योंकि उन्होंने मूसा नबी को देखा, एलिया को देखा, जो परमेश्वर यहोवा के साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और वो उस समय तक यीशु के बारे में इतना नहीं समझ पाते थे कि यीशु कौन है, क्या है, क्योंकि उन्होंने सेवा तब शुरू की थी। उस समय शुरुआत थी, तो इसलिए इतना अधिक वो चेले नहीं समझ पाते थे। उन्होंने सोचा कि मूसा को देख लिया और एलिया को देख लिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है, तो हम इनके लिए क्या करें, 3 मंडप बना लेते हैं यहाँ। एक किसके लिए? मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक यीशु मसीह के लिए। अब 3 मंडप बना करके हम है ना इसलिए बनाएं ताकि तीनों की हम उपासना कर सके, तीनों को हम आदर महिमा दे सकें। लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या कहे, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल उठा और जिसने उन्हें घेर लिया और उस बादल में से ये आवाज़ आई, उस बादल में से एक आवाज़ आई। वो बादल जब वहाँ पर आया तो बादल में से एक आवाज़ आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो, सुनो, इसकी सुनो। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है केवल इसी बात पर है कि हम किसकी सुन रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा ने जब मूसा नबी के साथ और एलिया के साथ उनको खड़ा किया, उसके चेलों पर प्रकट किया, उसके बाद फिर परमेश्वर एक आकाशवाणी के जरिए कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 बाब और उसके 14 पद में हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने
नहीं देखा। केवल किसने देखा है? अगर हम उसको क्या 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 लिखा है वहां पर, अगर हम उसको निकाल करके पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा वचन देदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो है ना पुत्र है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक ना बात हो जैसे पिता के इकलौते पुत्र, यानी केवल अकेला वही है। और जब मैं शास्त्रों को पढ़ता हूँ, जब मैं बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, तो वहाँ पर पाया कि यीशु से ज़्यादा और किसी का मान नहीं है। यीशु से ज़्यादा किसी का भी आदर नहीं होता, चाहे आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं। हर जगह पर आप एक बात को पाएंगे कि यीशु का जिक्र हर जगह पर है, और हर बात, हर धर्म एक ही बात को इंडिकेट कर रहा है कि यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे हम इस्राएलियों को ले लें, चाहे हम क्रिश्चियनिटी को ले लें, चाहे हम मुस्लिम को ले लें, चाहे हम और धार्मिक ग्रंथों को ले लें, चाहे ऋग्वेद को ले लें, हम है ना कितने भी जो है ना मेजर है ना रिलीजन पाए जाते हैं, उन रिलीजन के अंदर अगर देखें तो केवल और केवल एक ही नाम है, और वो नाम जो है वो यीशु का नाम है, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा नजात है, जिसके द्वारा जीवन है, जिसके द्वारा सब कुछ है। और परमेश्वर यहोवा यहाँ पर दर्शन दे करके पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को एक बात बोलते हैं कि इसकी सुनो। किसकी सुनो? इसकी सुनो। अब उन्होंने वहां पर देखा, चारों तरफ तो कोई भी नहीं है, वहां चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं है। अब देखा तो वहां पर यीशु खड़े हैं, केवल यीशु के अलावा और कोई नहीं है। तो परमेश्वर किसके विषय में कह रहा है कि किसकी सुनो? यीशु की सुनो। आज हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसकी सुन रहे हैं। क्या परमेश्वर की हम सुनते हैं? परमेश्वर की वाणी को हमने सुना है। परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुम किसकी सुनो? यीशु की सुनो। लेकिन हम किसकी सुन रहे हैं, ये हम पर निर्भर कर रहा है। एक बात है ना मुझे और याद आती है, अगर प्रकाशित वाक्य के अंदर हम पढ़ते हैं, जब 7 कलीसियाओं का जिक्र ना वहां पर पढ़ते हैं, 7 कलीसियाओं के विषय में ना क्या लिखा है, अंत में क्या लिखा है? जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह किसके द्वारा पैदा हुआ? आत्मा के द्वारा। मरियम के गर्भ में आया और वो आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, वो आत्मा है। और जब वो संसारिक रूप से संसार में था तो एक उपदेश देने के लिए उसने मनुष्य के रूप में कार्य किया, उस संदेश को पहुंचाया। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए जो फरिश्ते हैं वो उनको कहते हैं कि तुम किसकी सुनो? इसकी सुनो। यानी ये जो कहता है उसकी वही बात पर ध्यान दो और किसी बात पर ध्यान मत दो। लेकिन आज लोग उसकी बात को तो सुनना बंद कर दिए। किसने क्या कहा, वो क्या कहता है, वो कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जब उस पर ध्यान देंगे तो मेरे अजीजों, आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते। आपको सुनना पड़ेगा यीशु की आवाज़ को। मुझे एक बात याद आती है, प्रकाशित वाक्य आखिरी बाब में अगर हम देखें, यानी कि दुनिया के अंत की पुस्तक है ये, यानी दुनिया के अंतिम समय की। तो यहाँ पर कहता है उसके 22वें बाब के और उसके 17 पद में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वह आए, जो चाहता है वह जीवन का जल बिना मूल्य के लिए, जीवन का जल बिना मूल्य के ले, बिना दाम चुकाए ले, फ्री में ले ले, मुफ्त में मिल रहा है। अब वहां पर 18वें पद में कहता है, मैं प्रत्येक को जो इस पुस्तक की नौबत के वचनों को सुनता है, बहुत ही गौर से सुने इस बात को,
यहां पर चलता है नहीं कह रहा है वो, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। वो कहता है कि प्रत्येक जो इस पुस्तक की नौवत के वचनों को सुनता है, गवाही देता हूं, यदि कोई इसमें कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखी विपत्तियों को उस पर बढ़ाएगा। कई लोग है ना वचन में तोड़ मरोड़ करके है ना अपने तरीके से सेट कर लेते हैं, अपने तरीके से सेट कर लिया, ये वचन मुझ पर फिट बैठ रहा है, भाई प्रभु ने ऐसा बोला है हम तो ऐसा करेंगे। अपना माइंड सेट कर लिया, नहीं प्रभु के वचन में तो ऐसा लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि जैसा लिखा है वैसा ही होना चाहिए, उसी की वाणी को उसी अंदाज में सुने, उसी तरीके से सुने। हम इसमें ना तो कुछ बढ़ाएं और ना कुछ घटाएं। इस पुस्तक में लिखी विपत्तियां उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस नौवत की पुस्तक के वचनों को घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका भाग छीन लेगा। इन बातों की साक्षी देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु तू आ। वो कहता है कि मैं आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो हमें किसकी सुननी है? यीशु की। लेकिन सुन किसकी रहे हैं? दुनिया की। अब जब दुनिया की सुनने तो भैया दुनिया के साथ ही रहेंगे आप। बहुत सीधी सी बात है, आप प्रभु के साथ जाने की बात ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप सोचते हैं कि ना दुनिया की सुन करके दुनिया की राह पर चल करके आप स्वर्ग में जा सकते हैं, तो आप ना ये ख्वाब अपने पास से अलग कर दें। ऐसे ख्वाब भी ना देखें आप, बिल्कुल हकीकत नहीं है। कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सुनना तो आपको यीशु की पड़ेगी। अगर आप मूसा को देखना चाहते हैं, एलिया को देखना चाहते हैं, आप यीशु के साथ निवास करना चाहते हैं, उन नबियों से मिलना चाहते हैं जो इस बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, वो पवित्र लोगों से मिलना चाहते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है इस वक्त में, उनके साथ संगति करना चाहते हैं, तो केवल और केवल एक ही काम करना पड़ेगा, यीशु की सुनना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। स्वर्ग जाने का बिल्कुल सीधा सीधा सा तरीका है। किसकी सुने? यीशु की सुने। लेकिन हम किसकी सुन रहे हैं? पास्टर ने ऐसा बोला है, पास्टर ने ये सिखाया है, पास्टर ने ऐसा बोला है, उसने ऐसा कहा है, वो है ना व्यक्ति ऐसा कहता है, उसने ऐसा बोल दिया, देखो वो है ना उसकी शिक्षा कितनी अच्छी है, उसकी शिक्षा कितनी अच्छी है। लेकिन यीशु की शिक्षा क्या है उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। यीशु ने कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? मेरी सुनते ही नहीं हो तुम, तो मुझे हे प्रभु क्यों कह रहे हो? भाई मेरा तुमसे रिश्ता नाता क्या है? परमेश्वर कहता है कि इसकी सुनो, हम सुनना नहीं चाहते। यीशु हमसे कुछ कहता है, ये दुनिया हमसे कुछ कहती है, हम किसके साथ चलते हैं फिर? यीशु के साथ तो चलते नहीं भाई। और अगर यीशु के साथ नहीं चलते तो फिर सोचें कि क्या स्थिति होगी हमारी। बाइबल कहती है कि जो अगर नहीं सुनेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? बहुत ही गंभीर बात है ये, इसको समझ लें। जो भी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है हमने, जो विपत्तियां इसके अंदर लिखी हैं, जो बता दी गई हैं, उनको और बढ़ाएगा। वो आपके जीवन में आने देगा, मौका दे देगा, आए, क्योंकि सुन ही नहीं रहे। विपत्तियां कब दूर होंगी? जब हम यीशु की सुनना शुरू कर दें। तो हमें किसकी सुनना है? यीशु की सुने। लेकिन हम अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल इस दुनिया से अलग ले जाकर के रख रहे हैं। हम एक नई दुनिया को बसाना चाहते हैं।
अगर आप जीवन में कुछ सफलता पाना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, आप जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, आप जीवन में आनंदित होना चाहते हैं, आप जीवन के अंदर है ना एक धार्मिक जीवन को जीना चाहते हैं, पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए केवल और केवल और केवल और केवल एक ही मार्ग बचता है, और वो यीशु का मार्ग है। और यीशु के सुने बगैर आप नहीं जा सकते। आप लाख कोशिश कर लें, हो सकता है आपके पास बहुत बुद्धि हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, आपसे ज्यादा बुद्धि किसी के पास ना हो, लेकिन दुनिया में रहते हुए अगर आप यीशु के साथ नहीं हैं, तो आप आने वाले युग में परमेश्वर के साथ नहीं हो सकते। और अगर यीशु की नहीं सुन रहे हैं, तो अपने दुखों को आप और बढ़ा लेंगे, क्योंकि वे यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं। बहुत सबसे बड़ी बात तो यह कि यीशु मसीह नहीं कह रहे कि मेरी सुनो। यहां पर यीशु मसीह नहीं कह रहे कि मेरी सुनो। एक विचित्र सी बात है जिसको ना हमें समझ लेने चाहिए कि यहां पर यीशु मसीह नहीं मुखातिब हो रहे हमसे कि ना तुम मेरी सुनो। यहां पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम इसकी सुनो। जो सृष्टि का सृजनहार है, जो कहता है कि आकाश बन तो बन जाता है, जो कहता है पृथ्वी बन तो बन जाती है, तारे बन तो बन जाते हैं, उस परमेश्वर यहोवा का जो अंश है, जो उस परमेश्वर यहोवा का जो प्रतिबिंब है, जो यीशु के रूप में है, उसके लिए वो कहता है कि तुम इसकी सुनो। लेकिन हम किसकी सुन रहे हैं? हम अपने सृष्टिकर्ता की नहीं सुनना चाहते। अगर मान लीजिए हम यीशु की नहीं सुन रहे, तो किसकी नहीं सुन रहे? हम परमेश्वर की भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर में ही होकर के तो बोलता है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, हे पिता, तूने जो कुछ मुझसे इनसे कहने के लिए कहा था, वो मैंने इनको कह करके सुना दिया है, मैंने इनको बता दिया है। उसने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी, उसने बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन हम फिर से, प्रभु तेरी इच्छा क्या है तू बता, प्रभु मुझे चलना नहीं आता, प्रभु तू मुझे अपने मार्ग में लेकर के चल। वो तो लेकर के जाना चाहता है, क्या तू चलना चाहता है? प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। वो उसकी इच्छा तो जीवन में पूरी हो जाएगी, लेकिन तू उसकी इच्छा को पूरा होने दे रहा है। प्रार्थना है हमारी, हम कैसी प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना का ये ना तरीका बदल गया है। प्रभु तू चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या तू चाहता है कि करे? प्रभु तो चाहता है। प्रभु मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, तू जीना चाहता है ना? क्या प्रभु को काम करने का मौका दिया तूने? यीशु की आवाज सुनी, प्रभु मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूं, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं। क्या तूने यीशु की सुनी? नहीं सुनी, दुनिया की सुनेंगे। फिर मुझे वही गीत याद आता है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो तू बो रहा, आ बेटे घर लौटा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उसने अपने पिता की नहीं सुनी, उसको बेवकूफ समझा, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो ज्यादा समझदार था। और उसने कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, बंटवारा कर दो, मैं तो दूर देश को जाऊंगा, व्यापार करूंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा। और वो धन कमाने के लिए अपना हिस्सा लेकर के चला जाता है। किसकी सुन रहा था वो? अपने यार दोस्तों की सुन रहा था। उसके लोगों, दूसरे लोगों ने जो बताया था उसको उनकी सुन रहा था। वो उनसे वो प्रभावित था,
उस दूसरे कहानी सुनना की थी, देखो उस देश के अंदर बड़ा है ना, बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बड़ी बड़ी है ना वहां पर दुकानें चलती हैं, बहुत सारा काम है ना वहां पर देखने के लिए मिलेगा, तो बहुत तरक्की करेगा। वो अपने बाप से लड़ करके, बगावत करके, अपना हिस्सा ले करके वहां चला जाता है, और जब तक उसके पास पैसा था तब तक वो उसके पास उसके दोस्तों की भीड़ लगी रही, जब तक उसके पास ना धन था तब तक उसके दोस्त उसके साथ साथ लगे रहे। लेकिन जब एक दिन वहां पर अकाल पड़ गया, कुछ समय तक तो चलता रहा, सही सही चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद उसको खाने के लाले पड़ गए। अब खाने के लिए रोटियां भी नहीं है। वो सबसे पहले आपको बताया कौन गया? उसके दोस्त ही चले गए। जहाज जब डूबने लगता है तो सबसे पहले कौन भागता है? तो आपके जो दोस्त है ना बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं, जिनको आप है ना समझ रहे हैं कि ये मेरे बहुत हितैषी हैं या ये मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे। आपको बता दे सबसे पहले भागने वाले वो होंगे। अगर किसी को पहचानना तो एक बात समझ लीजिए, उसको है ना उसके ऊपर खर्चा करना बंद कर दीजिए। अगर किसी को पहचानना है ना तो उसके ऊपर खर्चा करना बंद कर दीजिए, और उसका 1 मिनट में पता चल जाएगा कि वो क्या है। कोई आपसे मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, पैसा देना बंद कर दीजिए। आप है ना आपको पता चल जाएगा कि वो आपके कितने साथ है, आपका कितना हितैषी है, आपके कितने ना कितने भले के लिए सोच रहा है। तो मनुष्य जो है वो दुनिया में खो गया है, यीशु की आवाज को नहीं सुनना। और एक दिन आया कि उसको क्या किया, देखा कि उसके जीवन के अंदर उसको सुअरों के साथ रह करके, सुअरों को जो खाना दिया जाता था उसमें से जो निकाल करके वो खाता था। किसकी अकल थी? किसकी सुनी उसने? अपने उन मित्रों की, अपने उन है ना दूर के ना अजीजों की, जो लोग है ना उसको है ना ये दिखा रहे, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, तू है ना अपना यहाँ व्यापार कर सकता है। वो व्यापार है ना वहां पर करने के लिए गया। लेकिन क्या यीशु किसो अगर पिता के साथ रहता तो शायद उससे कहीं ज्यादा अच्छा रहता। मेरे अजीजों, आप इस बात को समझ लें कि आप अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता को देखना चाहते हैं, आप जीवन में उन्नति कर पाना चाहते हैं, आप जीवन में धन चाहते हैं, आप जीवन में एजुकेशन चाहते हैं, आप जीवन में अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, आप जीवन के अंदर चाहे कोई भी क्रिया करना चाहते हैं, तो आप यीशु की सुनना शुरू कर दें। क्योंकि जो सुनेंगे वही तो सुनाएंगे, जो सुनेंगे वही सुनाएंगे। अगर आप यीशु को ना सुना सके तो बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं यीशु का प्रचार ना करूं। ये मेरे लिए जरूरी है। जो उद्धार मुझे मिला है, जो शांति मुझे मिली है, जो आनंद मुझे मिला है, वो मैं दूसरों को बांटूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और जब तक आप ये बोते रहेंगे तब तक आप एक अच्छी फसल को काटते रहेंगे। और जिस दिन आप दुनिया की सुन करके यीशु को छोड़ करके दुनिया की सुनने लगेंगे, उस दिन आपका जीवन दुखों से भरने लगेगा। अगर दुखों से भरना है तो दुनिया की सुन लो भाई, कोई नहीं रोकेगा। बाइबल की एक एक बात लिखी सत्य है। क्या पढ़ा था हमने वहां पर? अगर कोई नहीं सुनेगा तो नहीं सुनता तो इस पुस्तक में लिखी हुई तमाम विपत्तियां उस पर बढ़ाएगा। अब विपत्ति आ रही है, सुन किसकी रहे हैं? जैसे लोगों की सुनेंगे वैसे ही है ना हो जाएंगे। मेरा मार्गदर्शक कौन होगा? मेरा मार्गदर्शक कौन बनेगा? क्या यीशु के अलावा कोई और बन सकता है? अगर यीशु नहीं तो आप भी नहीं। आप लाख कोशिश कर लीजिए। मुझे याद आता है यूहन्ना 15, वहां पर लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु वहां पर अपने विषय में कहते हैं कि मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं और मेरा पिता क्या है? किसान है।
सच्ची दाखलता मैं ही हूं। दुनिया में जितनी भी दाखलताएं देख रहे हैं, जितने भी ऐसे पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो सब झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं। भ्रमित करेंगे, आपको पथभ्रष्ट करेंगे, आपको अच्छे मार्ग से भटका देंगे, और आप भटक गए तो आपका जीवन बर्बाद। आप जीवन में जो बनना चाहते हो वो बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपने किसकी नहीं सुनी? यीशु की नहीं सुनी। परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। किसकी सुनना है? ये मैं कह रहा हूं आपको, ये मेरे शब्द हैं क्या? परमेश्वर कह रहा है कि इसकी सुनो। जो तुम्हें माता के गर्भ में रच रहा था वो कहता है कि इसकी सुनो। इसके मुख से जो निकला है उन बातों को पूरा करो, उसके अनुसार चलो। दुनिया के विचारों के अनुसार चलोगे तो यीशु को छोड़ दोगे, सीधी सी बात है। फॉर्मेलिटी के लिए आप नाम लेते रहोगे। कहां से? जवान से। आपके मस्तिष्क के अंदर नहीं रहेगा, वो आपके दिल के अंदर नहीं रहेगा। और बाइबल कहती है जो आपके अंदर भरा होता है ना, वही निकल करके आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ये प्राकृतिक रूप से भी, गिलास में पानी भरेंगे तो पानी निकलेगा। कितने समय आप है ना लोगों को प्रभु के बारे में ज्यादा बताते, प्रभु के गुणों के बारे में बताते, ये ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर कैसे कर सकता है, परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर सकता है, ये आपको बताना चाहिए। लेकिन हम इस दुनिया में क्या बता रहे होते हैं? ओ नहीं, देखो ये काम अच्छा है, ये बात अच्छी है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये मनुष्य अच्छा है, ये जगह अच्छी है, वो कितनी सुंदर जगह है। कभी आपने बताया कि यीशु कितना सुंदर है? कभी आपने बताया कि यीशु कितना अच्छा है? कभी आपने बताया कि यीशु कितना भला है? कभी आपने बताया कि यीशु कितना ना धनी व्यक्ति है? दुनिया का मालिक है वो। हालेलुया। हम क्या बता रहे हैं इस दुनिया को? क्योंकि जो यीशु बोल रहा है हमें उसको बता देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं भी जाता हूं, मैं अपने यीशु को हमेशा ऊंचा रखता हूं। कोई कितना भी बड़ा रईस हो जाए, मेरी दृष्टि में कोई भी है ना, मैं जब से मैंने प्रचार कार्य शुरू किया है तब से मैं आज तक एक ही बात बोलता हूं कि इस दुनिया के जितने भी रईस लोग हैं ना, अकॉर्डिंग टू द बाइबल वो स्वर्ग में नहीं जाने वाले। क्योंकि यीशु ने कहा है, मैंने नहीं कहा। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। आपको धन की आवश्यकता है, धन आपके पास होना चाहिए, भरपूरी के साथ होना चाहिए। आपके पास जितनी जरूरतें आपकी हैं उनकी जरूरतों को पूरा हो जाना चाहिए। आपके मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा, जो आप मन की इच्छा रखते हैं उनको भी पूरा करेगा। आपको ना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, सब कुछ देगा। लेकिन यीशु को ऊंचा उठा करके तो देखो, उसकी सुन करके तो देखो, उसकी वाणी को सुनो तो सही, उसके अनुसार चलना तो शुरू करो। ये संसार आपको कुछ नहीं देगा। बाइबल कहती है कि अगर यीशु के पीछे हम चले तो यीशु हमारे साथ साथ चलेगा, फिर यीशु हम में होकर के चलेगा। वो पवित्र आत्मा के रूप में हम में होकर के चलेगा। हम अपने ऊपर विपत्तियों को लाना चाहते तो ले आए, अपनी मुश्किलों को बढ़ाना चाहते तो बढ़ा लें, क्योंकि यीशु की ना सुन करके हम अपनी विपत्तियों को बढ़ाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, एक भी अल्फाज मेरा नहीं है। ये बाइबल जो कह रही है मैं वो आपको सुना रहा हूं। क्योंकि हम मूल बात को भूल जाते हैं, मूल बातों को भूल जाते हैं, ऊपर ऊपर का ध्यान रखते हैं। अगर आपने मूल बातों को नहीं पकड़े रखा, अगर मान लीजिए जड़ ही आपकी उखड़ने लगी तो फल कहां से लगेगा? फल तो तभी लगेगा कि जब जड़ मजबूत होगी। तो आपकी जड़ जो है वो क्या है? यीशु मसीह है। इसलिए जड़ को मजबूत कर लें, उसकी सुन लें, उसमें पानी दे दें, उसमें खाद लगा लें, तब जाकर के आपका जीवन आनंद में होगा।
आपके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने में समर्थ है और परमेश्वर ऐसा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से लें कि ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर कहता है कि उसकी सुनो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का नाम धन्य हो। प्रभु की महिमा निरंतर हम सबके द्वारा होती रहे। आमीन।